अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली मुमताज़ के साथ मैं हूँ कायनात फातिमा। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ एक बड़ी संगीन लड़ाई हुई है तहरीक इंसाफ के अंदर। वो लड़ाई किसके दरमियान हुई है, क्यों हुई है, ये सब बयान किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जावेद चौधरी ने अपने व्लॉग में, और उन्होंने शेर अफजल मरवत के हवाले से एक बड़ा इंकशाफ भी किया है। उस हवाले से आपको आगाह करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि लड़ाई जो हुई है वो हुई है शेर अफजल मरवत और नियाज़ुल्लाह नियाज़ी के दरमियान। वो लड़ाई बड़ी संगीन लड़ाई हुई है, और कोर कमेटी का कल तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास था जिसमें ये ठीक ठाक लड़ाई हुई है। कोर कमेटी में ऐसा लगता है कि पीटीआई ने ना लड़ने का फैसला कर लिया है। जावेद चौधरी अपने व्लॉग में ये बात बयान करते हैं कि ऐसा लगता है कि पीटीआई ने लड़ने का फैसला कर लिया, और वो हर टाइम लड़ते रहते हैं, पार्टी से बाहर भी और पार्टी के अंदर भी। ना पार्टी के अंदर किसी को सुकून से बैठने देते हैं और ना ही पार्टी के बाहर किसी को सुकून से बैठने देते हैं। अब उन्होंने कोर कमेटी के हवाले से थोड़ा सा बयान किया, और उन्होंने कहा कि जब कोर कमेटी का इजलास शुरू हुआ, वहाँ पर तहरीक इंसाफ के तमाम लोग मौजूद थे। इस्लामाबाद में कोर कमेटी का इजलास हुआ था। जो लोग वहाँ मौजूद थे वो वहाँ मौजूद थे, और कुछ जो थे नहीं मौजूद थे वो वीडियो कॉल के थ्रू वहाँ पर उन्होंने शिरकत की थी। और सबसे पहले ये बात डिस्कस हुई कि शेर अफजल मरवत जो है वो पार्टी को नुकसान पहुँचा रहे हैं, वो पार्टी की डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते हैं, वो पार्टी का डिसिप्लिन ख़राब कर रहे हैं। ये बात डिस्कस हुई कि जब इमरान खान कैद थे या अभी कैद हैं, या उनके साथ जो कुछ होता रहा, इस हवाले से कभी कि कोई बात नहीं की शेर अफजल मरवत ने, या फिर पार्टी के लिए कोई मसाइल होते हैं, जो केसेस लगे हुए हैं, उस हवाले से शेर अफजल मरवत जो है वो किसी किस्म की कोई बात नहीं करते हैं। किसी भी किस्म का कोई भी पार्टी का कोर इशू हो तो इस हवाले से शेर अफजल मरवत कोई बात नहीं करते। लेकिन जहाँ बात आती है पीटीआई को नुकसान पहुँचाने की, वहाँ पर शेर अफजल मरवत बात करते हैं और हर तरह से पीटीआई को नुकसान पहुँचाते हैं, खुदकुश हमला आवर बन के। उनका ये कहना था कि किसी भी अच्छे काम में या किसी अच्छे स्टेप में शेर अफजल मरवत जो है वो पार्टी का साथ नहीं दे रहे, बल्कि पार्टी को जहां नुकसान पहुंचाना होता है वहां पर शेर अफजल मरवत आगे होते हैं, जिसकी वजह से पार्टी में जो लोग हैं वो पार्टी से दूर होते जा रहे हैं, और हमारी जो पीटीआई है तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो टूट रही है। तो इस पर जो है अब जितने भी रहनुमा थे उन्होंने ये फैसला किया कि अगर तो शेर अफजल मरवत पार्टी में रहते हैं तो हमें इमरान खान को या तहरीक इंसाफ को डिफेंड करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि शेर अफजल मरवत का जो बिहेवियर है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। इतनी ही देर में नाजरीन जब कोर कमेटी का ये इजलास जारी था तो जावेद चौधरी ये बताते हैं अपने व्लॉग में कि वहाँ पर शेर अफजल मरवत पहुँच कर उन्होंने मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाकी सब बातें की, और उन्होंने ये कहा कि मेरे खिलाफ यहाँ कोर कमेटी में कैंपेन चलाई जा रही है, शहबाज गिल बाहर बैठ के मेरे खिलाफ बयान दे रहे हैं। फिर उन्होंने कुछ ऐसी बातें की कि मैं पार्टी का असासा हूँ और मुझे डैमेज किया जा रहा है, मीडिया पर मेरे खिलाफ बयान दिए जा रहे हैं। इसी बात दौरान जो है उन्होंने एक ये बात की कि जो शमीम नकवी हैं, शमीम नकवी ने मेरे खिलाफ बयान दिया, जिस पर वहाँ पर मौजूद थे नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब। उन्होंने कहा कि आप कैसी बात कर रहे हैं। उन्होंने जब शमीम नकवी के बारे में कुछ बोला शेर अफजल मरवत ने, तो उस पर नियाज़ुल्लाह नियाज़ी ने उन्हें कहा कि आप कैसी बात करें, वो तो बड़े सेंसिबल आदमी हैं। तो इस पर शेर अफजल मरवत गर्म हो गए और उन्होंने कहा कि तुम कौन होते हो, जिस पर फिर नियाज़ुल्लाह नियाज़ी भी गर्म हो गए। उन्होंने कहा कि मैं तो पार्टी का बहुत पुराना वर्कर हूँ, तुम कौन हो, तुम्हें जुमा 8 दिन हुए आए हुए। तो इस तरह मामला गर्म हो गया और आपस में जो है शेर अफजल मरवत की और नियाज़ुल्लाह नियाज़ी की काफ़ी गर्मा गर्मी हो गई, और नियाज़ुल्लाह नियाज़ी ने कहा कि मैं शोएब शाहीन नहीं हूँ जो चुप करके बैठ जाऊँगा। तो शेर अफजल मरवत ने कहा कि तुम आओ, मैं तुम्हें देख लेता हूँ, ये इजलास ख़त्म हो, तुम बाहर मिलो मुझसे। जिस पर नियाज़ुल्लाह नियाज़ी ने कहा कि इजलास ख़त्म होने की क्या ज़रूरत है, तुम अभी मेरे साथ बाहर चलो। ऐसे ही जो है गेट की तरफ जो है नियाज़ुल्लाह नियाज़ी गेट की तरफ पहुँचे और उन्होंने कहा कि आओ बाहर चलते हैं। बाहर की तरफ जब वो जाने लगे, गेट के पास पहुंचे तो पीछे मुड़ के देखा कि शेर अफजल मरवत साहब दोबारा कुर्सी पे बैठ गए और वो बड़े चिल हैं। इसी तरह ये मामला थोड़ा ठंडा हो गया। इसी के दौरान ही कोई दोबारा बात हुई और थोड़ी देर बाद फिर मामला गर्म हो गया, और जब मामला गर्म हो गया दोबारा यही बात की शेर अफजल मरवत ने कि तुम मुझे बाहर मिलो, मैं तुम्हें बाहर देखता हूँ। तो इस पर नियाज़ुल्लाह नियाज़ी ने सेम वही कहा कि आओ अभी चलते हैं, और फिर वो दोनों चलते बाहर की तरफ जाने लगे। और जब बाहर जाने लगे तो नियाज़ुल्लाह नियाज़ी जब गेट के पास पहुंचे, फिर पीछे मुड़ के देखा तो शेर अफजल मरवत साहब फिर से चेयर पर बैठे हुए थे, और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि कुछ हुआ ही नहीं है, उन्होंने कोई किसी को कुछ चैलेंज ही नहीं किया, कोई लड़ाई ही नहीं हुई। तो जिस पर जावेद चौधरी ये तंज करते हुए कहते हैं कि जो है ना जो शेर अफजल मरवत वो ना ताव दे रहे थे सिर्फ, और ताव देते थे, और फिर उसके बाद जब बाहर जाने की बारी आती थी, जब बाहर जाने का कहा जाता था नियाज़ुल्लाह नियाज़ी की तरफ से, तो वो कुर्सी पे बैठ जाते थे बिल्कुल नॉर्मल, जैसे उन्होंने किसी को कोई चैलेंज नहीं दिया। फिर जावेद चौधरी अपने व्लॉग में ये भी बताते हैं कि कल का जो कोर कमेटी का इजलास था उसमें काफ़ी ज़्यादा गालम गलोच हुई, और ज़्यादा हिट टॉपिक शेर अफजल मरवत की और नियाज़ुल्लाह नियाज़ी की लड़ाई रही, और कोर कमेटी को जो इंपॉर्टेंस मिलनी थी वो इंपॉर्टेंस उसकी ख़त्म हो गई। अब इसमें एक बड़ा इंकशाफ जो जावेद चौधरी ने किया है वो ये इंकशाफ है कि अब
पार्टी ने ये फैसला कर लिया है कि वो डायरेक्ट इमरान खान के पास जाएंगी, उनसे ये सारी बातें कन्फेस करेंगी। उन्होंने सारा मटेरियल, सारे क्लिप्स इकट्ठे कर लिए हैं शेर अफजल मरवत से रिलेटेड, और बाकी जो भी क्लिप्स हैं पार्टी के जलसे वगैरह हुए और कैंपेन्स वोटिंग से पहले जितनी भी हुई, वो सारा उन्होंने मटेरियल इकट्ठा कर लिया है। अब वो इमरान खान से डायरेक्ट बात करेंगे और उनको ये बताएंगे कि जब हम सब ज़ेरे ज़मीन थे, जब आप जेल में थे, सारा कुछ था, एक बंदा था जो कि बिल्कुल आज़ाद था, ना उसे कोई गिरफ्तार कर रहा था, ना उसे कोई कैंपेन करने से रोक रहा था, वो हर किस्म की कैंपेन्स कर रहा था, हर जगह जा रहा था, ना वो मीडिया पे भी बयान दे रहा था, लेकिन उसे कोई गिरफ्तार करने वाला नहीं था। तो इस पर उन्होंने जावेद चौधरी ने इन पर जाते जाते अपने व्लॉग में एक बड़ी बात कर दी और उन्होंने कहा कि अब इस हफ्ते में मुझे तो लगता है या तो शेर अफजल मरवत पार्टी में रहेंगे या फिर नहीं। नाज़रीन, मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए डेली मुमताज़ डिजिटल।